महाभारत के बिल्कुल आखिर में पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग के लिए अपनी एक अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि धर्म और वीरता की मिसाल होने के बाद भी सिर्फ एक ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच पाया। ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? पांडव, जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता था, अपनी इस आखिरी यात्रा में एक एक करके गिरते चले गए। सिर्फ युधिष्ठिर ही आगे बढ़ पाए। मजे की बात यह है कि उनकी इस नाकामी की वजह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि उनके ही अंदर छिपी हुई छोटी छोटी इंसानी कमजोरियां थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े युग के अंत से। पांडवों का जो गौरवशाली शासन था वो अब खत्म हो रहा था, और ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात ही उन्हें इशारा कर रही थी कि अब विदा लेने का समय आ गया है। पूरे 36 साल उन्होंने शांति से हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन फिर साल 36 में अजीब अजीब और अशुभ संकेत दिखने लगे, और फिर आया वो आखिरी और सबसे बड़ा संकेत, भगवान श्री कृष्ण का इस दुनिया से चले जाना। युधिष्ठिर के लिए ये साफ था, जिस दुनिया में कृष्ण ही नहीं, वहां अब रहने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने समझ लिया कि अब उनका समय भी पूरा हो गया है। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी महाप्रस्थान यात्रा। ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो सब कुछ, राजपाट, मोह माया, हर चीज को पीछे छोड़कर स्वर्ग की तरफ एक बहुत ही मुश्किल चढ़ाई थी। मतलब उन्होंने सचमुच सब कुछ त्याग दिया, अपने राजसी कपड़े उतार दिए, अपना सिंहासन अपने पोते परीक्षित के हवाले किया, और एक विशाल साम्राज्य को अलविदा कहकर बस एक साधारण इंसान की तरह पैदल ही निकल पड़े। ये सत्ता का, हर चीज का पूरी तरह से त्याग था। और जैसे ही उन्होंने हस्तिनापुर की सीमा पार की, एक अजीब सी बात हुई। एक कुत्ता न जाने कहां से आया और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने उसे भगाया नहीं, और वो कुत्ता उनकी यात्रा का एक हिस्सा बन गया। अभी तो ये एक छोटी सी बात लग रही है ना, पर आगे चलकर पता चलेगा कि यही कुत्ता इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार साबित होगा। अब आता है इस यात्रा का सबसे, कह सकते हैं, दिल को छू लेने वाला और सिखाने वाला हिस्सा। अब हर कदम एक इम्तिहान था, और एक एक करके वो महान पांडव भी इस इम्तिहान में फेल होने लगे। सबसे पहला पतन हुआ द्रौपदी का। पांचों पांडवों की महारानी हिमालय की उस मुश्किल चढ़ाई पर लड़खड़ाकर गिर गईं। भीम ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तब युधिष्ठिर ने वजह बताई। वजह थी पक्षपात। एक रानी होते हुए भी द्रौपदी का प्रेम अर्जुन के लिए बाकी सबसे कहीं ज्यादा था, और यही एक तरफा लगाव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। द्रौपदी के बाद बारी आई सबसे ज्ञानी सहदेव की। वो भी गिर पड़े। उनकी क्या गलती थी? उनका अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान। वो मानते थे कि दुनिया में उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, और बस यही घमंड उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे पाया। अगले थे नकुल, जो अपने सुंदर रूप के लिए मशहूर थे, और उनका पतन भी इसी वजह से हुआ। उन्हें अपने लुक्स पर, अपनी खूबसूरती पर इतना ज्यादा घमंड था कि ये सांसारिक मोह उनकी आध्यात्मिक यात्रा के रास्ते में आ गया। और अब एक बहुत बड़ा झटका, महान योद्धा अजय अर्जुन, वो भी गिर पड़े। सोचिए, अर्जुन अपनी वीरता की वजह से नहीं गिरे, बल्कि अपने अहंकार की वजह से। वो अक्सर डींगे मारते थे कि मैं तो एक ही दिन में सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगा, लेकिन असल में उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। यही जो उनका घमंड था, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी निकल आया। और आखिर में सबसे शक्तिशाली भीमसेन, वो भी गिर पड़े। अब सोचिए उस मंजर को, युधिष्ठिर और वो कुत्ता, बस दोनों ही बचे थे। भीम की दो गलतियां थीं, एक तो उनका पेटूपन, मतलब वो बहुत ज्यादा खाते थे, और दूसरा अपनी ताकत का घमंड। युधिष्ठिर ने बताया कि खाते वक्त या अपनी ताकत दिखाते वक्त वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे, और यही सांसारिक कमजोरियां उन्हें स्वर्ग पहुंचने से रोक गईं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर एक का पतन एक बहुत ही खास मानवीय कमजोरी की वजह से हुआ। द्रौपदी का लगाव, सहदेव का ज्ञान का अभिमान, नकुल का रूप का घमंड, अर्जुन का अहंकार, और भीम का पेटूपन। कोई भी इन सांसारिक चीजों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया था, सिवाय युधिष्ठिर के, जो इन सब से ऊपर उठ चुके थे और आगे बढ़ते रहे। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। युधिष्ठिर अकेले हैं, और उनके सामने है जिंदगी की दो सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षाएं। ये दो इम्तिहान उनके दो सबसे बड़े गुणों को परखने वाले थे, उनकी करुणा और उनकी वफादारी। तो होता यह है कि स्वर्ग के दरवाजे पर खुद देवराज इंद्र उन्हें लेने आते हैं, पर वो एक शर्त रखते हैं कि ये कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। और यहाँ युधिष्ठिर वो करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। इसने पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया है, और इसे छोड़ना पाप होगा। सोचिए, उन्होंने स्वर्ग को ठुकरा दिया एक साधारण जानवर के लिए। उनके लिए करुणा और वफादारी स्वर्ग से भी बड़ी थी। और जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा, उस कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद धर्मराज थे, यानी मृत्यु के देवता यम, जो युधिष्ठिर के पिता भी थे। ये पूरी यात्रा ही असल में धर्म की एक परीक्षा थी, और युधिष्ठिर इस परीक्षा में पास हो गए थे। पर एक आखिरी टेस्ट अभी भी बाकी था। युधिष्ठिर को एक मायावी नरक दिखाया गया। वहां उन्होंने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी सब बहुत तकलीफ में हैं। उनसे कहा गया कि आप स्वर्ग चलिए, इन्हें यहीं रहने दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा, भले ही वो जगह नरक क्यों ना हो। ये थी वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा। और जैसे युधिष्ठिर ने यह फैसला लिया, वो आखिरी भ्रम भी टूट गया, और उनके सामने आया स्वर्ग का असली सच। तब इंद्र ने उन्हें समझाया कि नरक का वो दृश्य सिर्फ एक माया थी, एक आखिरी इम्तिहान। युधिष्ठिर को वो इसलिए देखना पड़ा क्योंकि उन्होंने युद्ध में अश्वत्थामा की मौत का एक आधा सच बोला था। बस उस एक छोटे से झूठ की सजा पूरी हुई। इसके बाद युधिष्ठिर आकाशीय गंगा में स्नान करते हैं, अपना इंसानी शरीर छोड़कर दिव्य रूप पाते हैं, और आखिरकार स्वर्ग में अपने परिवार से मिलते हैं, जो असल में पहले ही वहां पहुंच चुके थे और अपने गौरवशाली रूपों में थे। तो आखिर में पांडवों की ये कहानी एक आईने की तरह है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारी छोटी छोटी कमजोरियां, जैसे लगाव, घमंड या पक्षपात, हमारी अपनी तरक्की के रास्ते में आ सकती हैं।
ये कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी की यात्रा में हम ऐसा कौन सा बोझ लेकर चल रहे हैं